आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरण अध्याय में समायोजन सहित अंतिम खाते अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वित्तीय विवरण व्यापारिक अवधि के अंत में व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए जो खाते एवं विवरण बनाए जाते हैं उन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। इसके बाद वित्तीय विवरणों का अर्थ अपन जान लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन 3 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला चरण होता है व्यवहारों के प्रारंभिक लेखों का, दूसरा चरण व्यवहारों के विश्लेषण का अर्थात खाता बही का, और तीसरा एवं अंतिम चरण सारांश तैयार करने संबंधी कार्य का होता है। खाता बही के कार्य को समाप्त कर लेने के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता बही में खोले गए खातों के आधार पर एक सारांश तैयार किया जाता है जो व्यवसाय की लाभप्रदता तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करता है। इस सारांश में कम से कम 2 आधारभूत विवरण सम्मिलित होते हैं, एक आय विवरण और दूसरा होता है स्थिति विवरण। इस तरह से लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किए गए विवरण ही वित्तीय विवरण कहे जाते हैं। इसी को अपन दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से तैयार किए गए विवरण अंतिम खाते भी कहे जाते हैं। वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक उपक्रम के खातों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी को प्रदर्शित करता है, और आय विवरण एक निश्चित अवधि की व्यावसायिक क्रियाओं के परिणामों को प्रस्तुत करता है। इस तरह व्यवसायों के परिणामों तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष के अंत में तैयार किए गए विवरणों को ही वित्तीय विवरण या अंतिम खाते कहा जाता है। अब हम आते हैं वित्तीय विवरण का महत्व। पहला है लाभ हानि का ज्ञान। वित्तीय विवरण तैयार कर व्यापारी अपने सभी प्रकार के लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। व्यापार खाता माल के निर्माण तथा क्रय विक्रय से होने वाले सकल लाभ सकल हानि को दर्शाता है। लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। एक सफल व्यापारी के लिए व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापार के दायित्व तथा संपत्ति की क्या स्थिति है, उसे कितने दायित्वों का भुगतान करना है तथा उनके पास कितनी संपत्तियां हैं, उनका वर्तमान मूल्य क्या है, ये सभी हमें चिट्ठा बनाकर ही हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है व्यापार की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान। प्रत्येक वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने पर लाभार्जन शक्ति को ज्ञात किया जा सकता है। एक वर्ष के अंतिम खातों की तुलना विगत वर्षों में तैयार किए गए अंतिम खातों से करके व्यापार की लाभार्जन शक्ति में वृद्धि या कमी ज्ञात की जा सकती है। चौथा है भावी योजनाओं में सहायक। अंतिम खातों द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी आने वाले वर्षों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। अतः व्यापार की भावी योजनाओं को
तैयार करने में सहायक होती है। इसके बाद अब हम आते हैं आय विवरण। आय विवरण को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। आय विवरण का पहला भाग व्यापारिक खाता या व्यापार खाता कहा जाता है। यह व्यवसाय के सकल लाभ को प्रदर्शित करता है। दूसरा है आय विवरण का दूसरा भाग लाभ हानि खाता, जो व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है। इसके बाद व्यापार खाता, माल के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। अतः एक विशेष अवधि के अंत में व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया विवरण ही व्यापारिक खाता या व्यापार खाता होता है। इस खाते में माल तथा प्रत्यक्ष व्ययों से संबंधित मदें सम्मिलित करने के बाद शेष ज्ञात किया जाता है। यदि शेष क्रेडिट पक्ष में है तो सकल लाभ, और यदि डेबिट पक्ष में यदि बैलेंस आता है तो उसे सकल हानि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से व्यापार खाता वह खाता है जो माल के क्रय तथा विक्रय का परिणाम बतलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में माल के क्रय तथा विक्रय से प्राप्त होने वाले सकल लाभ अथवा सकल हानि को ज्ञात करने हेतु बनाया गया विवरण ही व्यापार खाता कहलाता है। इसके बाद अब हम आते हैं व्यापार खाता बनाने की उपयोगिता या लाभ। इसमें पहला है सकल लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना, कुल बिक्री के लाभ का ज्ञान प्राप्त करना, टेंडर भरने में सुविधा, खर्चों पर नियंत्रण और लागत लेखे तैयार करने में सुविधा। अतः हम व्यापार खाता माल के प्रत्यक्ष क्रय विक्रय से होने वाले सकल लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है। यह खाता माल के क्रय एवं निर्माण से संबंधित कुल लागत की जानकारी प्रस्तुत करता है, जो भविष्य की रूपरेखा निश्चित करने में एक व्यापारी के लिए आवश्यक होता है। व्यापार खाते से व्यापारी अपने कुल बिक्री के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर सकता है। विभिन्न वर्षों के बिक्री एवं लाभों की तुलना कर व्यापारी अपने व्यापार के दोषों को दूर कर सकता है। तीसरा होता है टेंडर भरने में सुविधा। बिक्री पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात हो जाने से व्यापारी को वस्तुओं के भावी मूल्य का सही अनुमान आसानी से ज्ञात हो जाता है, अतः उसे टेंडर भरने में आसानी होती है। चौथा है खर्चों पर नियंत्रण। यदि व्यापारी को सकल लाभ पर्याप्त है लेकिन शुद्ध लाभ कम है तो वह अपने बढ़े हुए अप्रत्यक्ष खर्चों को घटाने की योजना बना सकता है। पांचवा, लागत लेखे तैयार करने में सुविधा। व्यापार खाते की सहायता से व्यापारी को स्टॉक, क्रय, मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय, विक्रय आदि बातों की तुलनात्मक जानकारी मिलने से लागत लेखा तैयार करने में उन्हें आसानी होती है। इसके बाद आते हैं लाभ हानि खाता। व्यापार खाता व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि को प्रदर्शित करता है। इस खाते में केवल प्रत्यक्ष आय एवं प्रत्यक्ष व्ययों को ही लिखा जाता है, जबकि व्यापार संचालन में ऐसे भी व्यय किए जाते हैं जिनसे व्यापार का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अतः शुद्ध परिणामों को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्ययों को लाभ में से घटाया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ व्यापार में बिक्री के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से भी आय का उपार्जन होता है, जिन्हें अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्याज, कमीशन, बट्टा आदि। इस प्रकार से अर्जित की गई आयों को लाभ में जोड़ा जाना आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है।
लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है जिनमें व्यय पर आय का आधिक्य या आय पर व्यय का आधिक्य निश्चित करने के लिए समस्त आय और व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर बाटली बाय के अनुसार लाभ हानि खाते का कार्य एक निश्चित समय अवधि में व्यवसायी द्वारा किए गए व्यवहारों के परिणाम स्वरूप होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को प्रदर्शित करना है। अतः हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापार के शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाने वाला एक विवरण है जिसमें व्यापार की समस्त आय तथा व्यय की मदों को शामिल किया जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं लाभ हानि खाता बनाने की उपयोगिता या लाभ। पहला, लाभ हानि खाते से व्यापार में किए गए अप्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी लाभ हानि खाते के माध्यम से ही प्राप्त होती है। लाभ हानि खाता व्यापार के शुद्ध परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराता है। यह जानकारी आने वाले वर्षों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि परिणामों के आधार पर ही व्यापार नीति का निर्धारण संभव होता है। प्रत्येक वर्ष में तैयार किए गए लाभ हानि खाते की तुलनात्मक जानकारी व्यापार के विकास हेतु बनाई गई योजना के लिए उपयोगी होती है। चौथा है, लाभ हानि खाता आयकर के निर्धारण में भी उपयोगी होता है। पांचवा है, लाभ हानि खाता से यह भी ज्ञात हो जाता है कि वर्ष में पूंजी घटी है या बढ़ी है। और लाभ हानि खाता बनाने से कर्मचारियों के वेतन, बोनस आदि पारिश्रमिकों के निर्धारण में यह उपयोगी सिद्ध होता है। इसके बाद अब हम आते हैं आर्थिक चिट्ठा की ओर। चिट्ठे को अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट दो शब्दों के मेल से बना है, बैलेंस धन शीट। बैलेंस का आशय होता है शेष और शीट का अर्थ होता है कागज़ का बड़ा टुकड़ा, अर्थात कागज़ पर बनाए गए शेषों की सूची। वास्तव में स्थिति विवरण व्यापारी के खातों की शेष की सूची का विवरण पत्र ही है। यह साधारणतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यापारी की समस्त आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। कितनी संपत्ति है, उन्हें कितने दायित्वों का भुगतान करना है, इन सब का वर्तमान मूल्य तथा लाभ हानि का ज्ञान इसी आधार पर तैयार किया जाता है। इस तरह से चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाया जाने वाला एक विवरण पत्र है और इसमें एक ओर व्यवसाय की पूंजी तथा दायित्वों को तथा दूसरी ओर संपत्तियों को एक निश्चित प्रारूप व क्रम से बतलाया जाता है। इसके बाद वित्तीय विवरण अर्थात चिट्ठे की विशेषताएं। चिट्ठा संपत्तियों और दायित्वों का एक विवरण पत्र है। इसमें विकलन या समाकलन पक्ष नहीं होती। इसके बाईं ओर सभी दायित्व तथा पूंजी एवं दाएं भाग की ओर सभी संपत्तियों एवं देनदारों को दर्शाया जाता है। इसमें दायित्व एवं संपत्तियों के पक्ष होते हैं। चिट्ठे से व्यापार में कितनी पूंजी है तथा वह किस प्रकार विनियोजित है की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें केवल वास्तविक एवं व्यक्तिगत खातों को ही लिखा जाता है। चिट्ठा एक समय के अंत में या वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाने वाला एक विवरण है और इसके पक्षों में को और से शब्द का प्रयोग खातों के साथ नहीं किया जाता। इसके बाद चिट्ठे की उपयोगिता या महत्व में आर्थिक स्थिति का ज्ञान, व्यापार के लेनदारों एवं देनदारों का ज्ञान, रोकड़ की जानकारी, वित्तीय वर्ष के अंत में रोकड़ की क्या स्थिति है अर्थात हमारे हाथ में कितना रुपया हमारे पास है, इनकी जानकारी चिट्ठा बनाकर ही ज्ञात किया जा सकता है।
विभिन्न कोषों की जानकारी, संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान, व्यापार में शुद्ध लाभ या पूंजी का वास्तविक ज्ञान चिट्ठा से ही बनाकर ही ज्ञात किया जाता है और आहरण की जानकारी चिट्ठा बनाते समय ही हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता और स्थिति विवरण अर्थात चिट्ठा तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।